तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं कि रेगुलर रूप से क्लास डेली तौर पर क्लास चलाया जा रहा है। लाइट रहे या न रहे, या सर्दी हो या आंधी हो या तूफान हो, कुछ भी हो, पारा एकाएक गिरता है या पारा एकाएक चढ़ता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला एफएमएससी ग्रुप का नहीं है। इसी तरह से डेली जिस तरह से क्लास चलाया जा रहा है उसी तरह से आप लोग भी सपोर्ट किया कि जिस तरह से डेली यहाँ पर आंधी तूफान वर्षा कुछ भी होता है, क्लास को दिया जाता है। छोटा भी क्लास हो, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, उस समय छोटा भी क्लास दिया जाता है। जिस समय कल ही कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण क्लास कुछ छोटा ही मिला था, लेकिन रेगुलर रूप से मिल रहा है। तो रेगुलर रूप से रेगुलर कंटिन्यूटी बनाते हुए क्लास को चलाना बहुत ही अहम बात है। ऐसे तो बहुत सारे लोग यूट्यूब को चलाते हैं और यूट्यूब खोलते हैं और ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं। यूट्यूब पर खोलिएगा तो बहुत सारा डिस्कशन मिलेगा, लेकिन रेगुलर रूप से चलने वाला कोई डिस्कशन आज तक नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखे और साथ साथ आप लोग भी नहीं देखे होंगे। तो रेगुलर रूप से जो चल रहा है उसमें आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आप लोग जितना भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा उतना ही और अच्छा क्लास करवाया जाएगा। और साथ साथ रेगुलर रूप से में कुछ त्रुटि भी आती है तो उस त्रुटि को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। आगे जो है होमवर्क के माध्यम से क्लास आज का करवाया जाएगा, जो कि कल जो दिया गया था होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज जो है जो होमवर्क पीडीएफ के माध्यम से दिया गया था उसको कवर आज करवाया जाएगा। उससे पहले कल का क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसका जवाब कल का क्वेश्चन जो है कुछ त्रुटि के कारण नहीं पूछा गया था। तो आज जो है आपको लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछने इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर दिया कीजिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो भी है बनने वाला उसको कवर करवा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी चर्चा में रहा ऑपरेशन चिबारलस नाइट थर्ड का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? यूएई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यूएई से हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? दिरहम हो जाएगा। ठीक है, दिरहम हो जाएगा। और यह जो चलाया गया ऑपरेशन चिबारलस नाइट थॉट जो चलाया गया, यह जो है गाजा में 200 टन आवश्यक सामग्री जो है, इसको सर्दी का कपड़ा जो है इसको भेजने के लिए यह जो चलाया गया है, आपको ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? चिबारलस नाइट थॉट ऑपरेशन चलाया गया, जो कि यूएई में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया गया था? हैती में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए। हैती में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया था? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। आगे बताइएगा, ऑपरेशन अजय किस देश के लिए चलाया गया था? ये इजराइल के लिए हो जाएगा। ठीक है, इजराइल में फंसे हुए भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, और तूफान से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव जो है, ऑपरेशन सद्भाव जो चलाया गया आपको तूफान की सहायता प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया गया है। बताइए, डेजर्ट नाइट फेस्टिवल जो होता है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ये राजस्थान के जैसलमेर में हो जाएगा। डेजर्ट नाइट फेस्टिवल जो हो जाएगा वो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सफल परीक्षण चक्र को किसने प्रारंभ किया है? ये सीबीएसई के द्वारा किया गया। सीबीएसई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भोपाल में हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी को स्वीकार किया गया। उसी दिन से ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत दिवस संरक्षण कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। ठीक है, 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 22 जो कि रामानुजम के जन्मदिन पर यह जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारती का संबंध जो वो कहाँ हो जाएगा? ये हैदराबाद में। मूसी जो कि नदी भी है, मूसी नदी भी हो जाएगा, ये हैदराबाद में ही हो जाएगा। और मूसी जो है एक प्रकार का विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल अभी वर्तमान में इमारत है। यह इमारत को शामिल किया गया, जो कि नदी के नाम पर ही इमारत को रखा गया है, जो कि मूसी हो जाएगा। तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद जो था इसको किस आधार पर मिलाया गया था? या आपको पुलिस कार्रवाई दिवस। ठीक है, पुलिस कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद जो था इसको मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए अभी वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में कितने साइट को शामिल किया गया भारतीय रूप से? ये 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 को भारत का शामिल किया गया है। और सबसे लास्ट 43वें क्रम का कौन बना है? मोइदम हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये असम में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। गरबा डांस जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोझिकोड जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ में किया है? तो ये राजस्थान, ये जो किया गया है ये तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का फैसला किया है? तो ये इंडोनेशिया, पहले जो भेजा था वो किसको भेजा था? फिलीपींस को। अब दूसरे स्थान पर ब्रह्मोस जो भेजा जा रहा है वो किसको भेजा जा रहा है? ये इंडोनेशिया को भेजा जा रहा है। आगे बताइए, और अभी वर्तमान में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आने वाले गणतंत्र दिवस जो होगा उसके मुख्य अतिथि बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हो जाएंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि कौन, इनका नाम क्या हो जाएगा? ये पावो सुब्रियंतो हो जाएंगे, ठीक है। पावो सुब्रियंतो जो हो जाएंगे वो इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और ये 26 जनवरी पर ये इनवाइट किया गया है। आगे बताइए, 26 जनवरी जो होता है उस पर झंडा तोलन जो करते हैं वो किनके द्वारा किया जाता है? या राष्ट्रपति के द्वारा झंडा तोलन कहाँ में किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है, ठीक है। लाल किला जो दिल्ली में है वहीं पर राष्ट्रपति के द्वारा ही 26 जनवरी को फहराया जाता है। और 15 अगस्त को कौन फहराते हैं? माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 15 अगस्त जो होता है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उस दिन जो है वो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा ही फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G16 किस देश ने लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, चाइनीज माल है ये। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइफ टाइम नेटवर्क में किसे शामिल अभी वर्तमान में कर दिया गया है? ये टायर निर्माता सीएट हो जाएगा। और एक और कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो जाएगा। और एक सीएट कंपनी टायर वाला जो हो जाएगा, ये दोनों को किया गया। और सीएट कंपनी टायर जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यह पहले विराट कोहली थे, अब रोहित शर्मा को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में मन की बात कार्यक्रम जो कि मोदी जी रेडियो पर डेली आते हैं मन की बात को लेकर के, तो मन की बात कार्यक्रम का जीआई टैग के कारण चर्चा में रहा वर्जिन नारियल तेल का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हो जाएगा, ठीक है। वर्जिन नारियल का तेल है, यह जो है मन की बात कार्यक्रम का जीआई टैग के कारण जो है इसको चर्चा में दिया गया, और जो कि वर्जिन नारियल तेल हो जाएगा। और यह इसका संबंध कहां से हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप की क्या हो जाएगी? राजधानी थी, लेकिन इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? ये श्री विजयपुरम कर दिया गया। पहले पोर्ट ब्लेयर नाम था राजधानी के रूप में, अब राजधानी जो बदल दिया गया, जो कि श्री विजयपुरम राजधानी अभी वर्तमान में कर दिया गया है, उसी का नाम चेंज कर किया गया है। बताइए भारत का पहला राइस एटीएम जो लॉन्च किया गया वो कहां में लॉन्च किया गया है? ये ओडिशा कटक में लॉन्च हुआ है, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक जो हो जाएगा सीआरपीएफ के अभी वर्तमान में हेड महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान एमपॉक्स वायरस हो जाएगा, एमपॉक्स वायरस के कारण जो है दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन को घोषित कर दिया है। बताइए तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान किसको बनाया गया है? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए कैबिनेट सचिव के पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये टीवी सोमनाथन हो जाएंगे, ठीक है, टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। आगे बताइए उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क अंकलेश्वर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है ना वो गुजरात में हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, ओंकारेश्वर हो जाएगा तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो आपको गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये एन से यंग के द्वारा जीता गया, ठीक है, एन से यंग के द्वारा जीत लिया गया। आगे बताइए, एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन जो हुआ वो कहां में किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बन चुकी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, अभी चर्चा में रही द वर्ल्ड ऑफ्टा गाजा पुस्तक का संबंध हो जाएगा, वो किससे हो जाएगा? ये पंकज मिश्रा से हो जाएगा, ठीक है, पंकज मिश्रा से संबंधित हो जाएगा। बताइए, भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूस मोबाइल अस्पताल उपहार में दे दिया है? ये यूक्रेन को दे दिया है, ठीक है, यूक्रेन को ही दे दिया है। आगे बताइए, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक को जीत लिया है? ये सिल्वर मेडल लिए है, ठीक है, सिल्वर मेडल हो जाए। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको एस्थेटिक के साथ पूरे समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि जीके की तरफ और साइंस की तरफ। सारा क्वेश्चन जो दिया गया था आपको पीडीएफ के माध्यम से, उस पर चल रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों को लेकर के पूरे नस्तेनाबूद करने वाला है। क्योंकि यह जो होता है आपको पूरे जीके जीएस जो रहता है पूरे तरीके से सभी एग्जामों में जो पूछने वाला रहता है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, साथ साथ रेलवे ग्रुप डी भी अब जो है वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन करने के लिए दे दिया गया है। और उसमें जो भी सीट आया उस पर आप लोग भर लीजिएगा। आगे जो है उम्मीद करते हैं कि इसका सीट जो है जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर कुछ जरूर किया जाएगा। उसमें भी आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो क्लास जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और साथ साथ बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अभिजात वर्ग पर पहली बार सख्ती से नियंत्रण रखने की नीति को अपनाया था? तो ये बलबन हो जाएगा, ठीक है, बलबन के द्वारा ही सख्ती नीति जो है सबसे पहली बार जो है वो लगाया गया था। आगे बताइएगा, आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व को कब मान्यता प्रदान कर दिया था? ये 1561 में किया है, ठीक है, 1561 में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर के किस सुल्तान ने पारिहासपुर नामक नगर को बसाया था? ये ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा, ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा दर्शाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो किया गया था उसमें वायसराय जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और यह जो है स्थापित रूप से मुख्य रूप से कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को मुख्य रूप से प्रभावी हो गया था। और इसको शुरू कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को शुरू किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 में जाकर के यह प्रभावी मुख्य रूप से हो गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लोकमान्य तिलक ने 1916 में अपना होम रूल लीग आंदोलन किस शहर में स्थापित किए थे? पुणे से। ये पुणे में किए थे, लेकिन यहाँ गलत दिया, बेलगांव दिया। बेलगांव में तो ये 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ये लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग का आंदोलन 1916 में किया गया था, जो कि पूना में हुआ था। और मद्रास में जो किए थे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास जो था वहां पर 1916 में ही होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय अड्यार में बनाया गया था। तमिलनाडु में ही, मद्रास में ही अड्यार पड़ता, वहीं पर इसका मुख्यालय भी बनाया गया था। आगे बताइएगा, और एकमात्र आंदोलन जो हुआ, एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार महिला जो भाग ली थी, महिला अध्यक्षता जो की थी वो कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। और किस वर्ष किए थे ये? 1917 में किए। 16 में इसका आयोजन किए, होम रूल का स्थापना किए हैं। और 17 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी बनी है, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ में किए थे? ये कोलकाता अधिवेशन, 1917 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली महिला के रूप में ये भाग यानी कि अध्यक्षता किए थे। और इसी अगर भारतीय महिला पहली पूछा जाए तो कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये 1925 में कानपुर की अध्यक्षता की थी, 1925 में किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात जो हुई थी वो कहाँ में हुई थी? ये चारबाग स्टेशन, लखनऊ में दूगो स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में दूगो है। एक स्टेशन आपको चारबाग में मिलेगा और एक स्टेशन जो है एस बाग करके मिलता है, जो कि एस बाग से आपको दिल्ली का रूट मिलता है। और चारबाग जो है आपको लखनऊ तक ही रह जाता है। तो ये जो जाएगा चारबाग स्टेशन जो था लखनऊ में, वहीं पर जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों व्यक्तियों की जो मुलाकात वहीं पर हुई थी। चलिए आगे बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, लखनऊ जो है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? या उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। और यह जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? एक गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बताइए, चौरा चौरी स्टेडियम का स्टेशन जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी आपको गोरखपुर के आसपास ही पड़ता है, चौरा चौरी स्टेडियम स्टेशन ही है, वहीं पर जो है ये आपको चौरा चौरी की घटना देखने को भी मिला था।
बताइए क्वेश्चन 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन, विशेष अधिवेशन जो 1937 में बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगला बताइए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में राजनीति के कारणों में धुएं वाले बमों को किस वर्ष फेंक दिए थे? ये 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को ही फेंक दिए थे। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और किस नदी के तट पर ये हुआ था? ये रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, वहीं पर झंडा भी फहराया गया था। आगे बढ़ते, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो था वो किससे हो जाएगा? ये पंचायती राज से हो जाएगा। ठीक है, और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां संशोधन 1993 में किया गया। ठीक है, 1900 और लागू हुआ था वो 1994 में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1994 को ये मुख्य रूप से लागू हो गया था। आगे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होना चाहिए, उसके बाद ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। आगे बताइए, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता, महान्यायवादी नहीं, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता हो जाएगा, और एडवोकेट जनरल हो जाएगा वो, ठीक है, उसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद जो होता है, इसका अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया। बताइएगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन में बैठने का अधिकार किसको हो जाएगा? ये महान्यायवादी को हो जाएगा। और अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमन्नी, बदले है ना अभी, ये आर वेंकट रमन्नी अभी वर्तमान में महान्यायवादी हो जाएंगे। आगे बताइए, पहली बार विश्व ओजोन दिवस जो मनाया गया था वो किस वर्ष मनाया गया है? 16 सितंबर 1995 में मनाया गया। ठीक है, 16 सितंबर 1995 को ही मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, माधव गौडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था? तो ये पश्चिमी घाट को दिया था। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। बताइए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1974 में हुआ है, 1974 में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ में आयोजित किया गया था? ये वियना में हुआ था। वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में किया गया था। जो कि इसको लागू जो हुआ था वो 1988 में लागू हुआ था, और 1985 में पहली बार राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कोमेंग एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे ऊपर की ठोस और कठोर परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे प्लेट कहा गया है। तो बताइएगा, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में ही पाई जाती है। बताइए, मुखौटा लोक नृत्य जो कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुखरैला मिट्टी जो है वो किस मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा? ये लेटेराइट मिट्टी का हो जाएगा। मुखरैला मिट्टी जो हो जाएगा वो लेटेराइट मिट्टी का ही दूसरा नाम हो जाएगा। और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। भारत में मिट्टी कितने प्रकार पाए जाते हैं? 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। और मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा गया। ठीक है, पेडोलॉजी हो जाएगा वो मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। आगे बताइए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1986 में हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये WB हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना जो हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये 10वां पंचवर्षीय योजना में हुआ, जो कि 2005 से 6 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया है। अरे 2 से 7 उसका सेशन रहा है, तो 5-6 में इसका शुभारंभ हुआ था। ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ना, ये 5-6 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार जो है वो कौन सा बाजार हो जाएगा? ये यूरोपियन यूनियन बाजार हो, यूरोपीय यूनियन बाजार हो जाएगा। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान हो जाएगा? 280 में हो जाएगा, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 243 का आय में होता है, ठीक है। 243 का आय में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और सिर्फ वित्त आयोग का गठन पूछेगा तो वो 280, और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया पद हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के द्वारा ही किया जाता है। मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम को पुनर्स्थापित जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 2007 में हुआ था। यह पुनर्स्थापित की बात कर रहा है। दूसरी बार जो किया गया था वो आपको 2007 में पुनर्स्थापित कर दिया गया। ऐसे 1975-76 में भी हुआ था पहली बार। बताइए धातुओं को उसके यौगिकों से निष्कर्षित करने की प्रक्रम जो होता है उसको कौन सा प्रक्रम कहा गया है? धातु कर्मीय प्रक्रम। धातु कर्मीय प्रक्रम हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड हो जाएगा तो वो क्षारीय बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय बनाते हैं। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, और 7 से कम किसका होता है? अम्लीय का होता है। उदासीन का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पीएच मान की गणना करने वाले वैज्ञानिक सोरेनसन के द्वारा किस वर्ष किया गया है? 1909 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू जो हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ है? ये 2003 में किया गया, ठीक है। 2003 में किया गया। अगर आपको समझ आया, प्राकृतिक में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है जो वह जो जिसमें धातु या उसके यौगिक विद्यमान रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे खनिज कहा गया, ठीक है। खनिज हो जाएगा। आगे बताइए, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो ये सैमुअल एस्माइल के द्वारा कहा गया। किसने चरित्र के आदतों का पुंज कहा गया? तो ये सैमुअल एस्माइल के द्वारा कहा गया है। बोले लाइकेंस का सबसे अच्छा सूचक जो वो किसको माना गया है? वायु प्रदूषण को माना गया, ठीक है। वायु प्रदूषण को माना गया है। और लाइकेन के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आगे बताइएगा, भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ था वो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये MIC गैस बचा था, ठीक है। MIC हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। साइनेट गैस जो होता है वो कैसा गैस होता है? यह जहरीली और विषैली होता है, ठीक है। जहरीली और विषैली गैस जो यह होता है। और यह घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुआ था। और इस पर एक फिल्म भी बना हुआ था, MIC का फिल्म भी बना हुआ है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, वैश्विक जल संकट को निपटाने के लिए कार्यवाही और कार्य को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र स्थापित जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये ऑस्लो में हुआ था। जिसकी राजधानी किसकी राजधानी हो जाएगी? नॉर्वे की राजधानी जो हो जाएगा वो ऑस्लो हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लियोन मेसी जो है वो किस देश के फुटबॉलर हो जाएंगे? ये अर्जेंटीना के हो जाएंगे। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। और यह ला प्लाटा नदी जो है उसी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। मतलब पोलो खेल जो हुआ था उसका प्रचलन भारत में सबसे पहले जो है भारत के किस राज्य में हुआ है? ये मणिपुर में हुआ है, ठीक है। मणिपुर में हुआ है। बताइए, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 गो होती है। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 गो। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 गो होते हैं। और खो खो में कितने होते हैं? 9 गो होता है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो हो जाएगा वो 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे बताइए, घुड़सवारी का खेल का परिसर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एरिना कहा गया, ठीक है। एरिना जो हो जाएगा वो घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है। बताइए, विजय सिंह जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे? यह आपको विजय सिंह गोल्फर हो जाएंगे। विजय सिंह जो हो जाएंगे वो गोल्फर हो जाएंगे। और यह फिजी देश के संबंधित हो जाएंगे। बताइए, डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ में स्थापित किया गया था? ये कोलकाता में, भारतीय राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता में पहली बार ये भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। आगे बताइए, कंप्यूटर डाटा का भंडारण और कैलकुलेशन जो होता है वह किस नंबर सिस्टम से किया जाता है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर कोड जो होता है वो किसको क्या होता है? 0 और 1 होता है, ठीक है। 0 और 1 जो है वो कोड उसका होता है। बताइए, सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर जो है वो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए,
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको क्रेके फर्स्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो क्रेके फर्स्ट हो जाएगा, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1979 में हुआ था, 1979 में किया गया था, जो कि यह अमेरिका का कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कल ही के टेस्ट में पूछा गया था। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है? ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषताओं का उपयोग करता है और लोगों को कंप्यूटर तक पहुंच करके जानकारी हासिल करने के लिए अवैध रूप से पैदा करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे हैकर कहा जाता है। किसी का जो सिस्टम जो होता है वो हैक कर लेता है। कोई भी एग्जाम भी होता है उसका देखते हैं, कोई भी ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है उसका जो हैक होता है, अगर सिस्टम अगर हैक हो गया तो वहां पर आंसर जो है वो टिक लगा हुआ ही आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, माउस को इधर उधर डुलाते रहिए, इससे आपको लगेगा कि आप परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा कौन करवा रहा है? वो हैक करके आपको हैकर जो है परीक्षा करवा रहा है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। चलिए, उसी को हैकर कहते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र था उसमें कितने अधिकरणों में बांटा गया है? ये 15 अधिकरण में बांटा गया। ठीक है, 15 हो जाएगा। बताइए, इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1969, 15 अगस्त 1969। और वर्तमान 11वें क्रम के अध्यक्ष बन चुके हैं, जो कि कौन बने हैं? बी नारायण बन चुके हैं। ठीक है, बी नारायण जो बन चुके हैं वो 11वें क्रम के अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष बन चुके हैं। बताइए, अल्लाह रखा खां का संबंध किससे हो जाएगा? ये तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, तबला वादक ही हो जाएंगे। बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया, CR दास के द्वारा लिखा गया है। और यह किसके गुरु हो जाएंगे? यह आपको सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चितरंजन दास हो जाएंगे। और इनको क्या कहा गया है? देश बंधु कहा गया। देश बंधु की उपाधि जो दिया गया वो किसको दिया गया है? CR दास यानी कि चितरंजन दास को दिया गया। और दीन बंधु किसे कहा गया है? CF एंड्रूज। विनोद जी समझ रहे हैं ना? देश बंधु कौन हो जाएंगे? CF एंड्रूज हो जाएंगे। देश बंधु हो जाएंगे तो ये चितरंजन दास हो जाएंगे, और दीन बंधु हो जाएंगे तो वो CF एंड्रूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ में लागू हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहली बार विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लागू 1789 ईस्वी में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? ये भाग 9 में किया है। बताइए, संवैधानिक मामलों के संदर्भ में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह 143 143 के तहत जो है संवैधानिक मामलों या संदर्भों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था, सामान्य ज्ञान दर्पण जो दिया गया था फरवरी 2021 का, उसको कवर करवा दिया गया है। अब जो है आगे का टॉपिक जो आपको देखने को PDF के माध्यम से मिल जाएगा, तो ये होमवर्क के माध्यम से ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर से आ जाइएगा। तो अब जो है रेलवे के लिए स्पेशल जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, रेलवे SPD चलाया जा रहा है, जो कि SPD में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि रेलवे में पूछा हुआ है और पूछने लायक क्वेश्चन है। तो उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवाते हुए ये क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय क्रांति की माता की जननी जो किसको कहा गया है? ये मैडम भिखाजी कामा। और मैडम भिखाजी कामा जो थी वह झंडा कहाँ में फहराई थी? ये स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में फहरा दी थी। ठीक है, 1907 में जो है ये फहरा दी थी। बताइएगा, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संपादक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। ठीक है, BD सावरकर हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गध और पद दोनों का वेद जो किसको कहा गया है? ये आपको गध और पद दोनों हो जाएगा तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, गध और पद का वेद जो हो जाएगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। जादू टोना का वेद किसको कहते हैं? ये भी आपको अथर्ववेद का ही कहा गया है। ये भी आपको अथर्ववेद को ही कहा गया है। और संगीत का वेद जो होता है वो आपको साम वेद को कहा गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग वेद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। इसी को जादू टोना का भी वेद कहा गया है। बताइए, सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो किया था वो किस रूप में किया जाता है? ये रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसी में किया जाता है।
चलिए ठीक है। गध और पद का वेद जो हो जाएगा वो यजुर, ठीक है। गध और पद का वेद हो जाएगा वो यजुर्वेद हो जाएगा। जादू टोना का वेद, हमको जादू टोना बोल रहा था, वहां पर हो गया था। ये जादू टोना का वेद जो हो जाएगा वो अथर्ववेद को कहा था, और गध और पद दोनों वाला वेद हो जाएगा तो वो यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बास्क अलगाववादी संगठन जो था वह किस देश में सक्रिय रहा था? तो ये स्पेन में हो जाएगा, ठीक है। स्पेन में ही रहा था, जो कि ETA जो हो जाएगा इसका ETA हो जाएगा। LTT है वो श्रीलंका का हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? ये भारत में ही बोली जाती है, ठीक है। भारत में ही बोली जाती है, बहुत सारा भाषा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र जो हो कौन सा हो जाएगा? नेफोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1928 1928 में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रशांत पेटी जो है डोल ड्रम बेल, यह जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट डोल ड्रम या प्रशांत पेटी हो जाएगा। बताइए जल से भी हल्की धातु जो हो कौन सी धातु हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी, ठीक है। इसको किससे काटते हैं? चाकू से काटते हैं, ठीक है। पहला वाला तत्व जो भी है उस सबको जो है चाकू से काट सकते हैं। वहां पर ऑप्शन जो है दे देगा, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। पहला वाला जो भी हो जाएगा, हेलेना करे रब से फरियाद, हेलेना करे रब से फरियाद, इसमें सभी आ जाएगा, आपको पूरा आ जाएगा, जो कि सभी को चाकू से काट सकते हैं। जो ऑप्शन देगा उसको देख लीजिए। ऐसे जो है आपको सोडियम भी देता है और पोटासियम, मुख्य रूप से सोडियम और पोटासियम, मुख्य रूप से सोडियम पोटासियम जो है ये आपको दे चुका है, आगे भी दे सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला वाला वर्ग जितना भी होगा उस सारे को चाकू से काटा जा सकता है। बताइए भारत में अंतरिक्ष आयोग और विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972। आयोग और विभाग दोनों हो जाएगा, अंतरिक्ष आयोग और विभाग दोनों का स्थापना जो हुआ था वो 1972 में ही किया गया। आगे बताइए, संसार में न्यूनतम तापमान वाला प्रदेश जो हो कौन सा हो जाएगा? यह टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। बताइए रेड इंडियन और एस्किमो जो है वो कहाँ के निवासी हो जाएंगे? उत्तरी अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन राजभाषा का वर्णन जो किया गया है वो किस भाग में किया गया था? ये भाग 17 में किया गया, ठीक है। भाग 17 हो जाए। संघ सूची पर कानून जो हो कौन बनाता है? संसद के द्वारा बनाया था। संघ सूची पर कानून जो बनाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। आगे बताइएगा, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक जो हो कौन हो जाएंगे? वुड्रो विल्सन हो जाएंगे, ठीक है। वुड्रो विल्सन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता किसको माना गया है? मार्टिन लूथर को माना गया है, ठीक है। मार्टिन लूथर को माना गया है। बताइए जहांगीर का वास्तविक नाम जो वो क्या हो जाएगा? ये मोहम्मद सलीम हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद सलीम जो हो जाएगा वो जहांगीर का वास्तविक नाम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब कर दिया था? 1564 में इसको समाप्त कर दिया था, और उसके बाद फिर से लागू किया था औरंगजेब ने 1679 में कर दिया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से इसको लगा दिया था। चलिए आगे बताइएगा, सूरत विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? 1907 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया है। रास बिहारी घोष के द्वारा किया, बोस नहीं, घोष के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? प्रोटीन सेंसिस कहा गया। प्रोटीन सेंसिस जो है कहा गया है। मतलब प्रोटीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बर्जिलियस साहब के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे, ठीक है। जॉर्ज यूले ही हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन, कौन सा धातु है जिसका संरक्षण नहीं होता है, यानी कि संक्षारण नहीं होता है? तो ये सोना हो जाएगा, ठीक है। जो कि यह जो होता है मुक्त अवस्था पर, सोना जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे बताइए, सोना जो होता है इसका जो है लैटिन नाम जो हो क्या हो जाएगा? औरम हो जाएगा, ठीक है। औरम AU होता है, इसका संकेत AU हो जाएगा। बताइए सोडियम जो होता है इसको किस तेल में रखते हैं? मिट्टी का तेल, मटिया का तेल जो होता है उसी में जो है सोडियम को रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, हाइड्रोजन का आइसोटोप जो हो कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता शहर के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? यह जॉब चॉर्नॉक हो जाएंगे, ठीक है। जॉब चॉर्नॉक 1890 1690 में, ठीक है। 1690 ही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा गया है? नेपोलियन। तूफानी हिंदू या हिंदू का नेपोलियन? तूफानी हिंदू या
हिंदू का नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। और लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? ये गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था रेलवे का सामान्य अध्ययन से, एसपीडी से, उसको समाप्त कर दिया गया। आगे का टॉपिक जो होगा वो अगला पेज नंबर भी अगर आप लोग को मिला होगा पीडीएफ से तो उससे देख लीजिएगा। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग पीडीएफ के, या पीडीएफ को तो नहीं, मतलब उसका जो है होमवर्क जो रहता है उसका बताने का काम किया गया है। तो उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि होमवर्क आप पूरा क्लास को नहीं देखते हुए तो नहीं सुन पाइएगा, लेकिन वहां पर पीडीएफ मिलता है तो पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो अब जो है इतिहास का जो होमवर्क दिया गया था, क्योंकि हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद जो संविधान में दिया, पॉलिटिकल भी दिया गया था, उसके बाद फिजिक्स भी दिया गया था और विविध भी दिया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन का लुसेंट के माध्यम से कवर अब करवाया जाएगा, जो कि इससे पहले बौद्ध धर्म हुआ था और बौद्ध धर्म का कुछ बचा हुआ पार्ट जो था उसको अब इसमें करवाया जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन में, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी संभवतः वो किसकी मूर्ति हो जाएगी? ये गौतम बुद्ध की मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भूटान, तिब्बत और भूटान जैसे पड़ोसियों देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचार जो किया गया था वो किसके द्वारा प्रचार किया गया था? तो ये पद्म संभव गुरु रिनपोच के द्वारा किया गया था। पद्म संभव गुरु रिनपोच के द्वारा किया गया था। और यह जो हो जाएंगे, इनका संबंध जो हो जाएगा वह बौद्ध धर्म के किस यान से संबंधित हो जाएगा? तो ये वज्रयान से संबंधित हो जाएगा। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से इनका संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसका जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील जो है वहीं पर इनका मूर्ति बनाया गया है। आगे बताइए, स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित किसको कहा गया था? ये सब थान टीला जो, यानी कि मृतकों का टीला जो रहा था उसी को स्तूप जो है वैदिक काल में भारत में प्रचलित रहा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और उसने अपने राज्यकाल में लगभग कितने स्तूप को बनवाए थे? लगभग 84,000 स्तूप को बनाए थे। ठीक है, 84,000 स्तूप का निर्माण जो करवाने वाले शासक कौन हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, तपो मठ जो वो कहाँ हो जाएगा? यह आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और नामयागल मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हो जाएगा। और हेमिस मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? वह लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, और थिक्से मठ कहाँ हो जाएगा? यह आपको लद्दाख में ही हो जाएगा। और सासुर मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? सासुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, सासुर मठ जो हो जाएगा ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए, रूमटेक मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, नॉम ड्रिलिंग मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में रमेश बाबू क्वेश्चन बता दीजिएगा, बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको बोध गया में हो जाएगा। ठीक है, और बोध गया कहाँ हो जाएगा? यह बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष को रखा गया है, इसको कौन सा अवशेष कहा गया है? यह अवशेष स्तूप कहा गया है, या इसी को सांची का स्तूप भी कहा गया। और सांची का स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे? अशोक के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ है ये स्थित? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें बुद्ध या उसके शिष्यों से संबंधित वस्तु को रखा जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे वस्तु स्तूप कहा गया, जो कि वस्तु स्तूप जो हो जाएगा वो आपको वैशाली में हो जाएगा। ठीक है, बिहार के वैशाली में ही हो जाएगा। इसे वैशाली स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो था वह कौन सा स्तूप हो जाएगा? सांची का स्तूप हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा रुपयों पर भी अंकित करवा दिया गया, जो कि कौन से रुपया पर अंकित हुआ है? 200 रुपये के नोट हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये के नोट पर भारत सरकार के द्वारा जो सांची का स्तूप का अंकित करवा दिया गया है। और रुपया जो होता है, यानी कि 200 रुपया और 500 रुपया, 1000 रुपया का नोट जो होता है उस पर कितनी भाषा में 200 रुपया लिखा हुआ होता है? ये 17 भाषा में लिखा हुआ था। 17 भाषा में, देखिए उल्टा करके सभी भाषा आपको देखने को मिलेगा। 17 भाषा में रुपया जो है वो लिखा हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पीपर हब्बा स्तूप, पीपर हब्बा स्तूप हो जाएगा। विनोद जी बात कर रहे हैं, पीपर हब्बा स्तूप जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो हो जाएगा यही हो जाएगा, पीपर हब्बा अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए,
क्वेश्चन में बौद्ध परंपरा में स्तूप जो है एक संकल्प अर्पित और स्मारक संरचना जो है वो होती थी। आगे बताइए क्वेश्चन, भगवान शिव की पूजा करने वाले शिष्य जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे शैव कहा गया है, ठीक है, उसको शैव कहा गया है। और शैव धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे शैव धर्म कहा गया है, ठीक है। और शिवलिंग की उपासना को प्रारंभ करने का साक्ष्य जो मिला था वह किस सभ्यता की देन हो जाएगी? ये हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाएगी। बताइए ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है? रुद्र के लिए किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उपयोग किया गया है। और अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव सर्व भवपति और पशुपति कहा गया, भव सर्व पशुपति और भूपति कहा गया है। आगे बताइए लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है, मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसके अलावा भी एक और जगह पर मिलता है लिंग पूजा का वर्णन, वो कहाँ मिलता है? ये महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है, महाभारत के अनुशासन पर्व में यह लिंग पूजा का भी वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था वो कितने दिनों तक लड़ा गया है? 18 दिनों तक लड़ा गया, ठीक है। महाभारत का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, आजीविक संप्रदाय जो है इसके संपादक कौन हो जाएंगे? मोखले पुत्र घोषाल हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, यद भौतिकवादी जो है संप्रदाय इसके संपादक कौन हो जाएंगे? पकुदकच्चायन हो जाएगा। और अनिश्चयवादी के संपादक कौन हो जाएंगे? संजय बैटलिपुत्र हो जाएंगे, ठीक है, संजय बैटलिपुत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, शिव की पत्नी के रूप में सौम्य रूप में जो दिया गया वो किनको दिया गया है? ये पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी को दिया गया। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी को दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताया गया है? ये वामन पुराण में हो जाएगा। वामन पुराण में शैव की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पशुपत हो जाएगा, कपालिक हो जाएगा, काला मुख हो जाएगा और एक लिंगायत हो जाएगा। 4 प्रकार के संप्रदाय की संख्या जो है वो वामन पुराण में बताया गया है। बताइए पशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे पंचार्थिक कहा गया, पंचार्थिक कहा गया है। और कापलिक संप्रदाय के इष्ट देव जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? भैरव हो जाएंगे, ठीक है, भैरव देव हो जाएंगे। भैरवनाथ भी हो जाएगा, जो कि नगीना जो है फिल्म ने जो है ना उसमें ना भैरवनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ में है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये शून्य संपादनीय हो जाएगा। शून्य संपादनीय जो हो जाएगा वो लिंगायत धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। तो ये जितना भी हिस्ट्री दिया गया था उसको कवर करवा दिया गया। अब जो है आपको ज्योग्राफी दिया गया था होमवर्क में, उसको अब कवर करवाते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसका समय अवधि जो होता है वो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर। और वर्षा कितना % होती है? 73.7% होती है। 73.7% वर्षा होती है। बताइए मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ में होती है? यह आपको अरब सागर शाखा जो होता है उसी में सबसे अधिक मानसून जो होता है वो शक्तिशाली होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता जो होता है वो कितना % जो है वो अरब सागर में होता है? तो ये 65% अरब सागर में होता है और बाकी 35% जो हो जाएगा वो बंगाल की खाड़ी में होता है। बताइए परिवर्ती मानसून काल से वर्षा जो होता है वो कितना % होता है? यह 13.3% हो जाएगा, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यह वर्षा होता है। और पूर्व मानसून काल का अवधि जो होता है वो कब से कब रहता है? मार्च से मई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए जहां सबसे गर्म महीने का औसतन तापमान 10 डिग्री से अधिक और ठंडे महीने में औसतन तापमान -30 डिग्री से कम रहता है उसको कौन सा जलवायु कहा गया है? उसे हिम जलवायु कहा गया, हिम जलवायु हो जाएगा। और जहां सबसे गर्म महीने में तापमान 10 डिग्री से कम रहता है उसको क्या कहा गया है? उसे बर्फीली जलवायु कहा गया, ठीक है, बर्फीली जलवायु कहा गया है। बताइए क्वेश्चन, जहां सारा वर्ष औसतन मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है उसको कैसा जलवायु कहा गया है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा गया है।
बोले जहां पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री और 18 डिग्री से लेकर के और -3 डिग्री के बीच में रहता है, उसको कौन सा जलवायु कहते हैं? गर्म जलवायु कहा गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। -3 लिखा हुआ है, -3 तक जाते तो ये कैसे गर्म है? 18 से -3 ही दिया है। 18 प्लस रहता है तब होता है गर्म। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है भौतिकी का जो हम ये आपको भारतीय संविधान का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सजा की प्रकृति के बदलाव, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर आवास में बदलना, वो क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। ठीक है, सजा की प्रकृति को, जैसे मृत्यु दंड होता है उसको कम करके कठोर कारावास जो दिया था उसको क्या कहते हैं? उसे लघुकरण करते रहो। मृत्यु दंड करने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? केवल राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं होता। वो घटाने बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जो होती है, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रविलंबन, रिप्रीव्यू या परिविलंबन जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए, विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था। महिला जब गर्भ अवस्था में होती है, शारीरिक जो है अपंग हो जाती है, उस अवस्था में सजा को कम करना क्या कहलाती है? उसे विराम कहा जाता है, रिस्पेट कहा जाता है, रिस्पेट हो जाएगा, विराम जो है उसको कहा गया है। ये सभी नया जो रहा है ना। मतलब क्वेश्चन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो आया था वो किस वर्ष आया था? यह आपको 1967 में आया था। यह किसके लिए आया था? यह मूल अधिकार के लिए आया था। ठीक है, मूल अधिकार की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए यह लाया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो आया था वो कब आया था? यह 1967 में आया था। ठीक है, 1967 में आया था। यही संसद में मूल अधिकारों को संशोधन जो है वो नहीं करना जो इसमें दिया गया था। आगे बताइए, 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया है? 1971 में हुआ है। बताइए, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो आया था वह किस वर्ष आया है? ये 1973 में आया। ठीक है, आगे बताइए, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1976 में हुआ। बताइए, धर्म, मूल, वंश एवं जाति, लिंग और जन्म स्थान पर आधार विभेद प्रतिषेध है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 15 में दिया गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या नौकरी पाने की समानता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बंध और विचार विचरण और निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 19 में दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार जो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 29 में दिया गया। और अल्पसंख्यकों को धर्म प्रचार करने के लिए बाधा नहीं डाला जाएगा, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 30 में दिया गया। धर्म का प्रचार प्रसार करेगा तो ये अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। बताइए, विधि के समक्ष समानता जो है, यानी कि विधियों का सम्मान करना, यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 14 अनुच्छेद में हो जाएगा। बताइए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 का क में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22 में हो जाएगा। ठीक है, बलात् श्रम पर अवैध मानव व्यवहार के विरुद्ध प्रतिशोध, ये भी हो जाएगा, 23 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, कारखानाओं में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 24 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट देना, यह अनुच्छेद 27 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 27 में हो जाएगा। बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत का संविधान की अनूठी विशेषता कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा जवाब, हाजीपुर वाले भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। और हाजीपुर में ही कम सीट आया ग्रुप डी में, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम को अनुदेश प्रपत्र को या भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था? ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को 35 में ही इसको शामिल किया गया है। आगे बताइए, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया गया था? यही 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के प्राप्त समाधान करने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 39 का क में दिया गया। 39 का क में जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला बताइए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का घ, 39 का घ हो जाए क ख ग घ, 39 का 4, 39 का 4 या 39 का घ हो जाए, जो कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे ग्रुप डी में अगर कोई 1800 ग्रेड पे शामिल होगा, महिला हो या पुरुष हो, दोनों का वेतन जो हो समान होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 39 का घ, 39 का घ के तहत जो हो समान होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गौ में हो जाए आर्थिक व्यवस्था के तहत जिसे धन और उत्पादन साधन और सर्व समानता के अहित के लिए केंद्रण यानी धन का समान वितरण हो जाएगा। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा तो 39 का घ में, और धन का वितरण सिर्फ हो जाएगा तो ये 39 का ग में हो जाएगा। ठीक है, 39 का ग में हो जाएगा। ठीक है, कि जितना भी होमवर्क में से दिया गया था इसका सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो दिया, भारतीय संविधान का जो दिया गया था उसको कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स विज्ञान में जो होमवर्क दिया गया था उसको अब कवर करवा रहे हैं। बताइए गामा किरण की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? पॉल विलार। इसका नामकरण कौन किए हैं? रदरफोर्ड ने नामकरण किए। बहुत अच्छा जवाब, रदरफोर्ड ने नामकरण किए। बताइएगा सूक्ष्म तरंग जो होता है इसका तरंग परिसर कितना होता है? 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक होता है। 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति होती है। आगे लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किए हैं? ये लघु का हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ का मार्कोनी हो जाएगा और लघु का हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। और अवरक्त विकिरण का खोज कौन किए हैं? हर्शेल। और दृश्य विकिरण का खोज कौन किए हैं? न्यूटन साहब के द्वारा खोजा गया। एक्स किरण की खोज कौन किए हैं? रोंटगन ने खोजा। बताइए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 क्या? 332 क्या किलोमीटर? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड ने मार दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। बताइए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1269 हो जाएगा। और जल में ध्वनि की चाल 1483। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, वो प्रकाश की चाल होती है। और ध्वनि की चाल जो हो जाएगा 1483 हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों ध्वनि की चाल अलग होती है, प्रकाश की चाल अलग होती है। और प्रकाश की चाल की गणना कौन किए थे पहली बार? रोमर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, आगे बताइएगा लोहा में ध्वनि की चाल जो होती है वो कितना होती है? 51-30 हो जाएगा। और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 64-20। और कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 56-40 होती है। बताइए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की क्या बदल जाती है? ये चाल और तरंगदैर्घ्य, चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है। आवृत्ति जो है इसका कभी चेंज नहीं होता। आवृत्ति नो चेंजिंग, आवृत्ति जो होता है वो नहीं चेंज होगा। और चेंज क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होगा और चाल होगा। चाल और तरंगदैर्घ्य जो वो चेंज होगा, आवृत्ति जो चेंज नहीं होगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सरब तरंग का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सरब हो जाएगा। परासरब का 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। ठीक है, परासरब का 20,000 से अधिक हो जाएगा। अब सरब तरंग का कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम हो। तरंग की चाल बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? तरंग की चाल यानी कि चाल को v से डिनोमिनेट करते हैं और n लेमडा, यह n लेमडा n हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। और लेमडा जो जाएगा वो तरंगदैर्घ्य को मापने का काम करता है। तो ये v बराबर जो हो जाएगा वो n लेमडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए इधर। अब जो है ये विविध का जो मिसलेनियस का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब करवाते होते। क्वेश्चन हो जाएगा विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन यानी कि WTO जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1 जनवरी 1995। नागोजी अंकोजो इवेला अभी वर्तमान में जो है इसके हेड हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। पहली बार बैठक
96 में किया गया था, जो कि सिंगापुर में। 95 में इसका गठन हुआ था और पहली बार मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था 1996 में, सिंगापुर में हुआ है। बताइए विश्व बैंक के सदस्य का प्रथम महानिदेशक किसको बनाया गया था? पीटर सदरलैंड को बनाया गया था, पीटर सदरलैंड को बनाया गया था विश्व व्यापार संगठन का। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1 जनवरी 1958 को हुआ, 1 जनवरी 1958 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना जो हुआ वो किस वर्ष किया गया है? ये 1 जनवरी 1994 को किया। बताइए यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लक्जमबर्ग में हो जाएगा। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लक्जमबर्ग में हो जाएगा। ठीक है, बताइए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, बताइए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हो जाएगा। ठीक है, 1966 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाटो जो है इसका स्थापना कब हुआ था? यह 1949, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। वर्तमान नाटो के हेड कौन हो जाएंगे? मार्क रूटो हो जाएंगे। ठीक है, मार्क रूटो हो जाएंगे। और नाटो में वर्तमान में सदस्य देश कितने हो चुके हैं? 32 हो चुके हैं। 32वां देश कौन बना है? स्वीडन हो जाएगा। 31वां फिनलैंड हो जाएगा और 32वां स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में हुआ था। और आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जकार्ता इंडोनेशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना किया गया था। ये लुसेंट से जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया है। अब जो है लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, जो कि होमवर्क के माध्यम से लास्ट होता है, और लास्ट जो होता है शुरुआत भी होता है करंट अफेयर से ही शुरू होता है, जो कि आज के करंट अफेयर शुरू होता है, और लास्ट जो होता है वो मंथ के करंट अफेयर से समाप्त होता है। यह जो है आज का होमवर्क के माध्यम से अब जो है लास्ट टॉपिक करंट अफेयर्स का बचा हुआ उसको कवर करवाते, जो कि मार्च जो होमवर्क में दिया गया था। यही वाला बताइए मार्च अप्रैल दोनों है। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान में ही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, बाल भेदभाव को निपटाने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? ये फ्रांस बन चुका है। फ्रांस के प्रधानमंत्री वर्तमान कौन बने हैं? अटल। फ्रांस के ये ग्रेवियल अटल ही तो थे। ग्रेवियल अटल ही है। युवा यही ना, युवा वाले ग्रेवियल अटल ही है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये विजय जैन को दिया गया। ठीक है, विजय जैन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीवी के मामले कितने % की कमी आई है? 16% की कमी आई। और टीवी दिवस कब मनाते हैं? 24 इंची का टीवी होता है तो 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार जो हो किसने संभाला है? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा ने संभाल लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क को लॉन्च किया है? ये कोवी नेट लॉन्च किया गया। ठीक है, कोवी नेट लॉन्च किया गया। आगे बताइए, किस राज्य का जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है? ये त्रिपुरा को दिया गया। और रीसा का जीआई टैग किसको मिला था? रीसा ये भी त्रिपुरा ही था। रीसा का भी जीआई टैग दिया गया, वो भी त्रिपुरा को ही दिया गया था। आगे बताइए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो हो किसको दिया गया था? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, पुरुष और महिला दोनों ने है। हार्दिक सिंह पुरुष हो जाएंगे और महिला सलीमा टेटे हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कहां में बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत हो जाए, जो कि बांसुरी जो हो जाएगा बजाने वाला बांसुरी जो होता है उसी को पीलीभीत में जीआई टैग दे दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, सभी राग बजाने वाला जो होता है वो कौन हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। सभी राग इसको बजा सकते हैं। राग भैरवी और शब्द होता है ना, सुबह रात और दिन दोपहर वाला, सब को बजा सकते हैं। यही बांसुरी की तरह ही बजा सकते हैं। बताइए चीन ने किस देश में 30 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश। चीन भी अरुणाचल प्रदेश में आकर के बदलने लगा है। बताइए 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। आगे बताइए,
किस देश ने केवल भारतीय पर्यटक के लिए ई वीजा का शुभारंभ किया है? ये जापान के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, जापान के द्वारा शुभारंभ किया गया। बबलू भालू कहाँ में शुरू किया गया? बबलू भाली हाथों का निधन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हो गया, जो कि कुनो नेशनल पार्क में ही उसका जो है निधन यानी कि निपटारा हो चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी अब बचे हुए हैं। बताइए, विद्या रानी देवी ने भारत तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, कांस्य पदक जीत लिए हैं। बताइए, 4 अप्रैल को नाटो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75वें क्रम का 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था, और अभी वर्तमान में जो है 75वें क्रम का 2024 में ही 4 अप्रैल को मना लिया। 25 भी आने वाला है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन 25 में 76वां हो जाएगा। बताइएगा, एससीओ की सुरक्षा परिषद की बैठक जो है भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अजित डोभाल हो जाएंगे। ठीक है, अजित डोभाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वाडा की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में। सबसे ज्यादा घुसखोरी यही होता है। ये वाडा का नेटवर्क जो दिया गया, सबसे अधिक डोपिंग का मामला जो होता है वो आपको भारत के द्वारा। डोपिंग का मतलब हुआ वो आपको घुसखोरी नहीं, ये होता है नशा करना हो जाएगा। खिलाड़ी जो होता है वो नशा कर लेता है, वही उसी को रोकने के लिए यही वाडा संगठन है, वही को जांचने के लिए वह किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया, लक्षद्वीप में किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी थी? ये बिल्किस मीर हो जाएगी। ठीक है, बिल्किस मीर हो जाएगी। तो आज का जितना भी होमवर्क दिया गया था पूरे तरीके से लुसेंट हो, चाहे रेलवे का एसपीडी हो, उसके बाद सामान्य ज्ञान दर्पण हो, और उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स हो, ये सारे चीजों को कवर एक ही क्लास में पूरे तरीके से होमवर्क के माध्यम से करवा दिया गया है। अगर इतना करने के बाद भी अगर क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब तो बहुत ही खराब बात है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने का साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, और जितना व्हाट्सएप चैनल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो आप जुड़े होंगे उसमें शेयर करने का कोशिश जरूर किया कीजिए। जितना आप सपोर्ट और प्यार बढ़ाइएगा उतना ही अच्छा आपको सपोर्ट यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए पूरा जरूर देखिए, पूरा दोस्तों को भी भेजने का काम कीजिए, और जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। अब लास्ट में जो है बारी किसकी आती है? तो क्वेश्चन की आती है। लास्ट में बारी आती है क्वेश्चन देने की बारी आती है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आपको जवाब देने के लिए कहा जाता है। जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसका दरबार पूरे रूप से खुला हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग जवाब के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, जीवाणु जो होता है इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट और प्यार भरा दिल जो है वो भेजा जरूर क्या कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।